बोल बम बोल बम जय महेंद्रनाथ की जय शिव 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 जय शिव। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए इस वक्त हम हैं सिवान के ऐतिहासिक महेंद्रनाथ धाम में। और आपको पता है कि युवा वर्ग आजकल महेंद्रनाथ धाम में काफी जोश जुनून और उत्साह के साथ पोखरे की सफाई कर रहा है। पीछे तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि समाज में ये मैसेज क्या देना चाहते हैं। मेरे साथ अमितेश भाई हैं, मनीष भाई हैं, सुधाकर भाई हैं और तमाम युवा हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन उनके काम को मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे सराहनीय कदम बताता हूं। तो सबसे पहले अमितेश भाई जानना चाहेंगे, अमितेश भाई, वर्तमान में युवा जब आगे आता है तो लोग तमाम तरह के सवाल करते हैं। लोग ये कहते हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीति की भावना से वो आगे आ रहा है। इसमें युवा को आकर साफ सफाई करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये धाम है ये हम सबका धरोहर है, ऐतिहासिक चीज़ है और हम लोग चाहते हैं कि इसके सम्मान में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसका हम लोग विरोध नहीं जताएंगे। हम लोग के तरफ से जितना हो सकेगा, जितना हम लोग के अंदर इच्छा शक्ति होगा, उसके माध्यम से हम सभी लोग यहाँ पे साफ सफाई का काम करेंगे। और ज़िला में और तमाम देश भर में हम लोग एक मैसेज देना का चाहेंगे कि अगर जो काम जो जनप्रतिनिधि अगर नहीं भी कर पाएंगे तो स्थानीय लोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके गांव में कचरा लगा हुआ है तो हर चीज़ का जिम्मेवारी प्रशासन, समाज, नेता नहीं होते हैं। कुछ लोग, हम लोग भी आगे आकर उसको सफाई करवा सकते हैं। हम लोगों को किसी से विरोध नहीं है, ना मंदिर समिति से विरोध है, ना स्थानीय दुकानदार से विरोध है, ना यहाँ किसी जनप्रतिनिधि से विरोध है। हम लोग तो चाहते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी लोग आए और हम लोग के काम में सहयोग जताए। क्योंकि हम लोगों ने जिस दिन बैठक किया था, जिस भाई लोग बोले कि हम लोग अच्छा काम करा रहे हैं कि नहीं, हमने वहाँ पर बोला था जिस दिन इस कार्य को यहाँ के जिलाधिकारी सर, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हम लोग को काम को सराह देंगे, बता देंगे कि ये युवाओं ने ठाना है और यहाँ को बाबा महेंद्रनाथ को स्वच्छता समाज के सामने दिखाने का जो प्रयास किया है वो लोग सही कदम पे काम कर रहे हैं। तो उस दिन हम लोग मानेंगे ये अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे नज़र में अच्छा काम नहीं हो रहा है, वाले लोग बोले हमारा जो लक्ष्य है हम लोग उसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने पहले ही बैठक में एक नारा दिया था, बाबा तोहरे नाम होको सामाजिक काम। इसी बैनर के साथ में हम लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और उसके बाद से एक नारा दिया हम लोगों ने कार्यक्रम के समापन के बाद कि एक कदम श्रद्धा की ओर तो एक कदम स्वच्छता की ओर। ये हम लोगों ने यहाँ पे यही मैसेज देने का काम किया कि जो लोग भी बाबा महेंद्रनाथ के प्रांगण में आते हैं उनका भी कहीं ना कहीं जवाबदेही है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं तो कूड़ा कचरा क्यों फैलाते हैं, क्योंकि आपका भी तो जिम्मेवारी है भाई, आपका मंदिर है, आपका धरोहर है, आपका आस्था है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमने किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने एक तथ्य छोड़कर दूसरे तथ्य से ये समाज को संदेश जरूर दे दिया कि भाई अगर आप सफाई नहीं करवाएंगे या फिर नहीं उसमें लगेंगे तो इसमें युवा बढ़ चढ़ कर भाग लेकर उस काम को कर दिखाएंगे, और आपने दिखा भी दिया। बिल्कुल, जब तक युवा शक्ति, युवा बोला जाए, जब भी आ गया है देश में कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज दे के ही गया है। हम लोगों को जब यहाँ पे मंत्री जी आए थे तो हम लोगों से कोई राजनीति कोई विरोध नहीं है। हम मंत्री जी आए थे, हम उनको ये बोलना चाहता, अगर आपको कोई काम करना होगा आपको, तो आप वहाँ पे देखेंगे तभी तो कोई काम करा सकेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे तभी तो मंत्री जी से मेरा यही था कि आप उतर के कम से कम गाड़ी से उतर के देख लीजिए। जब आप देखेंगे तो आप नहीं देखे, नहीं आए वो गाड़ी पे से नहीं उतरे। ऐसे भी नेता लोग एसी वाले गाड़ी में आप लोग दिखा दिए ना, फिर कोई बात नहीं है। वो मंत्री जी के पास भी वीडियो पहुंची हो गया होगा, अभी भी जा ही रहा है। मंत्री जी तो देख लिए होंगे, भली बात है कि अगर हमने नहीं देखा तो लोगों ने दिखा दिया, युवाओं ने मंत्री जी आए, उनका स्वागत है। आइए बाबा महेंद्रनाथ में आप भी आइए और इसमें लगिए। जो लोग भी जनप्रतिनिधि, हम सभी लोगों से बोलेंगे, जो हमारा संगठन है जन सेवा संगठन, इसका कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई भी ऐसा राजनीतिक से जुड़े हुए लोग भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो राजनीतिक करेंगे यहाँ पे आके, सबका अलग अलग विचार जो भी हो यहाँ पे आएंगे, एक जन सेवा संगठन के बैनर तले अपना विचार रखेंगे और वो जो विचार होगा किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होगा, किसी के विरोध में नहीं होगा, जो भी होगा अपने काम को लेकर होगा, सामाजिक उत्थान के लिए होगा। चलिए, सामाजिक उत्थान के लिए होगा। और देखिए कुछ युवा और इनसे हम बात करेंगे। खास करके आपको एक बात बताएं, कभी हाल ही फिलहाल में बाबा महेंद्रनाथ के परिसर में एक युवाओं की मीटिंग होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है और उसका एक नाम भी दे दिया जाता है जेएसएस। जब बनता है उसके बाद से उसकी क्या कार्य प्रणाली रहती है, मनीष भाई यहीं से बात करेंगे। मनीष जी, जेएसएस बनाने के पीछे क्या कारण रहा? ये पहले भी बन सकता था, ये ऐसा नहीं है कि पोखरे की सफाई इस बार ही हो रही है, इसके पहले भी आप लोग बनाकर सफाई कर सकते थे, इस बार ही क्यों? देखिए ब्रजेश भाई, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला इन युवाओं के लिए। और जो जेएसएस बनी है उसका मूल उद्देश्य यही है, श्रद्धा, सेवा, समर्पण। हम लोग यहाँ युवाओं की जो एनर्जी है उसको हम लोग पीरों के एक पॉजिटिव काम में लगा रहे हैं। कोई राजनीति नहीं हो रही है। हाँ, इतना जरूर है
कि इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है, उठाया जा रहा है युवाओं के द्वारा, प्रशासन के नज़र में लाया जा रहा है कि भैया इन सब चीज़ों को कराया जाए। श्रद्धा और समर्पण के साथ जो लड़के लगे हुए हैं, इनके पॉजिटिव को मैं बहुत इनके एनर्जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुने कि डीएम साहब के आदेश के बाद यहाँ सीओ साहब भी स्थल जांच करने के लिए आए हैं, कुछ सहयोग मिल रहा है क्या यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम इसका भी स्वागत करते हैं कि अगर प्रशासन यहाँ नहीं, धरातल पे क्या उसकी वास्तविकता है, काम हो रही कि नहीं हो रही? देखिए, हम तो उस दिन नहीं आए थे, बट हाँ, सीओ साहब हमने देखा था न्यूज़ चैनलों में या पेपर वगैरह में कि सीओ साहब आए थे, आके पोखरा का निरीक्षण किया था और अपने स्तर से कुछ आदेश दिए हैं, कुछ काम कराए होंगे। हालांकि पिछले संडे को भी युवाओं ने काम किया, तो सामने दिख रहा है पोखरा, और आज भी आप जहाँ बैठे हुए हैं, और इसका पहले का फोटो आपको होगा युवाओं के साथ ले सकते हैं, तो उसमें और अभी में अब देखिएगा कितना अंतर आया हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो रही है, बस युवाओं को पिरो के और समाज को आईना दिखाने का काम हो रहा है कि अगर आप नहीं जगेंगे, प्रशासन के लोग, राजनीति के लोग, बिल्कुल युवा जगेंगे और इस काम को करेंगे। कितने दिनों से भैया काम आप लोग कर रहे हैं इसमें? ये पिछले संडे शुरू हुआ था काम, और जब मात्र अभी 2 ही संडे काम हुआ। दूसरा संडे है आज, पिछले संडे शुरू हुआ था, दूसरा संडे, सावन तक हर संडे की सफाई होगा यहाँ पे। तो सावन भी सामने आने वाला है, तो फिर अभी और सफाई होगी या फिर इतने पे आप लोग पर्याप्त मान रहे हैं? और अगले संडे को और सफाई होगी, सावन में भी सफाई होगी। जब तक सावन है, हमेशा महेंद्रनाथ की सफाई हमेशा होती रहेगी, जब तक जैसे संगठन है तब तक सफाई होगी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, कई लोग दबे जुबान ये भी चर्चा कर रहे थे कि अब यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे पूजा करने के लिए, तो उनके लिए भी आप लोगों की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी इस बार, सही बात है ये? हाँ, उनके लिए हम भंडारा लगाएंगे, खाने के लिए, रहने के लिए, सारा उनका करेंगे। यानी सब जेएसएस के बैनर तले किया सब जाएगा? जेएसएस के बैनर तले किया जाएगा। तो देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जितने भी युवा हैं, कोई ना कोई युवा किसी भी पार्टी से अपने विचार रखता हो, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे जो संगठन बना है, ये इसमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जनता की सेवा करने के लिए लोग आए हुए हैं बाबा महेंद्रनाथ के परिसर में। और मुझे लगता है कि जिस सीढ़ियों पे हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम भी जिस पे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी मैंने देखा भी था कि ये सीढ़ी यहाँ पे है। और देखिए, आज ये सीढ़ी की जब सफाई हुई है, तो यहाँ पर आराम से हम भी बैठकर, श्रद्धालु भी बैठकर, या फिर जो भी लोग यहाँ पर आएंगे गणमान्य लोग, बैठकर पूजा पाठ आराम से कर सकेंगे। अंत में अमितेश भाई, कुछ रहेगा युवाओं के लिए मैसेज कि जो लोग अभी तक जेएसएस से नहीं जुड़े हुए हैं या फिर समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज रहेगा आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल मैसेज रहेगा। हम भले बोलेंगे कि संगठन से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जो ये मुहिम चल रहा है, इसमें आप सभी लोग आके एकदम निस्वार्थ भाव से, जैसे आप सभी लोगों ने लगा है, 50 लोगों से 500 लोग तक जनसंख्या हुई है, और ग्रुप में तो ऐसा हुआ है कि स्लॉट भी खाली नहीं है कि कोई ग्रुप में जोड़ा जाए बच्चा सबको, तो ये नहीं है। तो जितने भी युवा हैं, मैं सभी लोगों से कहूँगा अगले रविवार को जितना ज़्यादा संख्या में हो सके आप सभी लोग आइए। और मैं उन सभी युवाओं से बोलना चाहता हूँ जो लोग अभी डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी आए, श्रमदान करें। जेएसएस के फैमिली मेंबर अभी तक कितने हैं? अभी तक 1000 से ज़्यादा लोग, 1024 लोग तो ऐसे ग्रुप हुए में। बाकी अभी जितने भी यहाँ पे चाचा भैया सब लोग बैठा हुआ है, इन लोग का भरपूर सहयोग है, विदेशों से बैठे लोगों का भरपूर सहयोग है। तो ये सराहनीय पहल है, सब लोग समर्थन कर रहे हैं और होना भी चाहिए ऐसे हर तरह से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? ना, बिल्कुल मिल रहा है। और अब हम लोगों से ये कहेंगे कि आप लोग भले, अमितेश ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि आप जेएसएस से भले ना जुड़िए, पर इस पुनीत कार्य से बिल्कुल जुड़िए। जो काम हो रहा है, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कोई धर्म का काम हो रहा है, ये प्रकृति का भी काम हो रहा है। और जब आप अपने प्रकृति को सुरक्षित करेंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। क्या भैया, आपको लगता है कि इस बार और सफाई और मेहनत के साथ सफाई करने की जरूरत है? नहीं, हम तो करेंगे जितना हो सके, जेएसएस टीम जितना मैक्सिमम तक करेगी सफाई। अच्छा, जेएसएस टीम के जो फैमिली मेंबर हैं 1000 कुछ अभी समथिंग इन्होंने बताया, आपको लगता है कि ये टीम जब व्यापक रूप से बढ़ेगी तो बहुत तरह की इसमें बातें भी आएंगी? कई हमने फेसबुक पे पेज भी देखा कि कोई लोग बता रहे थे कि पार्टी संगठन के नाम पे कोई पैसा मांगे तो किसी को नहीं दें, क्या क्लियरिटी है, थोड़ा इसको बता दी। हमने संगठन के नाम पे से किसी से पैसा ही नहीं लेना है, हाँ, ना लेना ही नहीं है पैसा संगठन के नाम। अगर कोई मांगता है तो हम हमें संपर्क करें सोशल मीडिया के थ्रू, उसका विरोध करेंगे, पैसा लेना ही नहीं संगठन में। अगर कोई लेते हुए अगर इस तरह की बातें आती तो आप लोग कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर, जो प्रशासन सारे मिलकर कानूनी कार्रवाई होगी, जो पैसा लेते पकड़ा जाएगा। तो चलिए, देखिए, बाबा महेंद्रनाथ के ऐतिहासिक परिसर में मौजूद है और आपको भी पता है। खैर देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपको पता ही है कि हम कहते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन इस बार इतना ही कहेंगे कि समाज के उन सारे जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, उन लोगों के लिए तो एक मैसेज इस युवाओं ने दे दिया है कि अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो हम लोग काफ़ी हैं। इन युवाओं में इतनी शक्ति है कि वो सफाई कर सकते हैं। देखिए,